वाले मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में और कौन फोर्थ में। तो सबसे पहले ए मैंने चतुर्थांश ड्रा कर रखा है। ए आपका होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ए आपका होता है सेकंड चतुर्थांश, ए आपका होता है थर्ड चतुर्थांश और ए आपका होता है फोर्थ चतुर्थांश। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें आपका आता है 90 माइनस का थीटा और 360 प्लस का थीटा। दूसरे चतुर्थांश में आता है 90 प्लस का थीटा और 180 माइनस का थीटा। तीसरे चतुर्थांश में आता है 180 प्लस का थीटा और 270 माइनस का थीटा। चौथे चतुर्थांश में आता है 270 प्लस का थीटा और 360 माइनस का थीटा। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहले चतुर्थांश में 90 माइनस का थीटा और 360 प्लस का थीटा, दूसरे में 90 प्लस का थीटा 180 माइनस का थीटा, तीसरे में 180 प्लस का थीटा 270 माइनस का थीटा और चौथे में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आता है। अब देखिएगा, एक आपको नियम मैं बताता हूँ कि कैसे निगेटिव और पॉजिटिव पहचानते हैं। तो आपको एक टिक ध्यान में रखना है, ASTC। ए आपका पहले चतुर्थांश में आएगा और यस आपका दूसरे में आएगा, टी आपका तीसरे चतुर्थांश में आएगा और जो आपका सी होगा वो आपका चौथे चतुर्थांश में आएगा। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा टिक से भी याद रख सकते हैं या ASTC से भी ध्यान रख सकते हैं। जो आपका ए आएगा वो पहले चतुर्थांश में, जो यस आएगा वो दूसरे में, जो आपका टी आएगा वो तीसरे में, जो आपका सी आएगा वो चौथे में। अब ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि पहले चतुर्थांश में जितने भी वैल्यू आएंगी सभी पॉजिटिव होंगी। दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, दूसरे में आपका केवल यस है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तीसरे में आपका टी आता है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट पॉजिटिव होगा। चौथे में आपका आता है सी, यानी कि कास और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा, साइन, यस का तो मतलब साइन होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो साइन का अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो यदि साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी। अब प्यारे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साइन आपसे पूछ लिया जाए कि 225 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 225 को आप कैसे लिखेंगे। साइन 225 को आपको ऐसे लिखना है कि इन्हीं चारों चतुर्थांश, यानी या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। तो आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू में सेट होगा। तो साइन 225 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 225 को हम लिख सकते हैं साइन का 180 प्लस का 45। तो 180 में आप 45 जोड़ेंगे तो साइन 225 आ जाएगा। अब आपको देखना है 180 प्लस का थीटा किस चतुर्थांश में है। तो आप देखेंगे कि जो आपका 180 प्लस का थीटा है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है कि टेन और काट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो आया है साइन, तो साइन है, तो साइन है तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि तीसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरा पॉइंट ये आपको देखना है कि 180 प्लस का थीटा का त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस का थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा केवल चेंज होगा। तो ये तो 180 के फॉर्म में ये तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन में ही रहेगा, यानी साइन थीटा यानी कि साइन 45। अब आपको देखना है कि साइन 45 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो तीसरे चतुर्थांश में आपका केवल 10 और काट पॉजिटिव होता है, ये तो आया साइन, यानी कि माइनस का साइन 45 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 270 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 को हम लिख सकते हैं साइन 270 माइनस का 0 डिग्री,
या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस का 90 डिग्री, यानी कि 180 में 90 जोड़ेंगे तो भी 270 आएगा, और 270 में से 0 घटाएंगे तो भी आपका 270 आएगा। अब देखिएगा ये आपका 270 माइनस थीटा के रूप में है। अब आपका जो 270 माइनस थीटा है ये देखिए किस चतुर्थांश में आता है, तो 270 माइनस थीटा है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है। तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में है और 270 की पाम में है, यानी साइन का किस में चेंज होगा, तो कास थीटा में। तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा यानी कास 0 डिग्री। अब देखना है कि ये पॉजिटिव होगा तो कि निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे चतुर्थांश में आपका 10 और काट पॉजिटिव और सब निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कास 0 डिग्री। ये आपको क्लियर समझ। अब देखिएगा इसको कैसे, साइन 180 प्लस का 90, साइन 180 प्लस का 90 भी आपका तीसरे ही चतुर्थांश में है। अब देखिएगा तीसरे चतुर्थांश में है, ये तो बात क्लियर हो जाएगा। तो 180 प्लस का थीटा के रूप में है, तो 180 प्लस थीटा तो चेंज नहीं होता है, यानी कि आपका हो जाएगा केवल और केवल साइन थीटा ही, यानी कि साइन 90 डिग्री। अब आपको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और काट पॉजिटिव होता है, ये तो आया है साइन, यानी कि हो जाएगा माइनस का साइन 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि चतुर्थांश में किसी भी वैल्यू को कैसे देखते हैं कि किस चतुर्थांश में आएगा, और कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और कौन कौन सी निगेटिव होंगी, और कौन सा त्रिकोणमिति फलन किस त्रिकोणमिति फलन में चेंज होगा, ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।